वेलकम बैक टू VCC एजुकेशन। आज हम रियल नंबर का पार्ट 4 वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। इसके पहले हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम आपको बताए थे। जो बच्चे मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया करके पिछला जो प्रीवियस है उसमें देखिएगा तो ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। आज 10वां का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और यह एग्ज़ाम के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए 2016, 17, 18 उसमें हर में एक न एक ही पूछा जाता है। आज आपको मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आए तो वो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हम यहाँ प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे आज का जो वीडियो हम लेके आए हम ही आपको बताएंगे, उसमें आप एक हम बताएंगे आपको करके हमें आदर दिखाना है। पार्ट 1 में आपको हम बेसिक बताए थे रियल नंबर का। पार्ट 2 में आपको हमने बताया महत्तम गुणनखंड से किस प्रकार बनाया जाता है, यूक्लिड विभाजन बताया। थर्ड वीडियो में आपको हमने बताया फैक्टर ट्री बनाने के लिए शांत अशांत को पढ़ाए हमने कि शांत कौन होगा अशांत कौन होगा, यानी सभी वीडियो से आपको हम परिचित कराएं। आज जो मेन टॉपिक है इसके बाद जो होगा इसमें 2 गो वाला भी हम सिखाएंगे, 3 गो वाला भी होता है। जैसे 2 गो रहेगा, एक परिमेय रहेगा, एक अपरिमेय रहेगा। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सिद्ध करना है कि √2, √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पहले से बता दिए थे कि अपरिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो क्या हो, रूट में हो, वर्गमूल पूर्ण रूप से न निकलता हो, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम लिखें 1/2 तो ये आपका अपरिमेय नहीं है, क्योंकि P/Q के रूप में है, रूट में नहीं है। तो ये सब हम सारी बात को पहले वीडियो में बताए हैं। तो आज जो है इसमें हम बता रहे हैं √2 और एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अगर बीच में आप छोड़ देते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कि सिद्ध करना है। आपको यहाँ से एक हम बताएंगे और आप लोग अदर करिएगा। आपको 2-3 वो है, सब खाली बस एक फॉर्मेट के तौर पे आ जाएगा। तो सबसे पहले अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए हमें क्या मानना होगा, परिमेय मानना होगा। परिमेय कैसे मानते हैं, इसका अपोजिट जिसको हम लोग बोलते हैं विरोधाभास। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। विरोध में मान लिए हैं, माना कि √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो भी हमने बताया हमको सिद्ध करके लाना अपरिमेय, लेकिन हम क्या किए, मान लिए। मान के मतलब होता है अपने मन में फिर इसको सिद्ध करें। तो जब परिमेय के रूप में हम माने हैं तो परिमेय उसको कहते हैं जो P/Q के फॉर्मेट में होता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 बराबर P/Q। ठीक है, P/Q क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह जो है एक परिमेय संख्या माने हैं। तो परिमेय संख्या माने हैं और सिद्ध करके लाना है क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय हमको सिद्ध करके लाने के लिए क्या करना होगा, अपरिमेय तभी होगा जिसका गुणनखंड एक के सिवा दूसरा ना हो। जैसे कि मान लिया जाए हम इसको मान लिया यहाँ पे लिखते हैं 10/15, तो क्या यह अपरिमेय है, नहीं है। यह आपका परिमेय है, लेकिन परिमेय तो है लेकिन क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड के मतलब होता है मानक रूप। मानक रूप जैसे कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 हमने लिखा। तो इसका क्या हो गया, आपका गुणनखंड जब हम करेंगे तो दोनों का गुणनखंड आपका 1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता। तो उसी प्रकार P/Q को माने जहां आपका यहाँ पे क्या है, जहां P और Q एक सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य किसको कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताए थे, सहअभाज्य संख्या है।
जिसमें q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहले हम यहाँ थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं कि यह जो है आपका इसमें सहअभाज्य, यहाँ पे एक टर्म आया को प्राइम नंबर। हमने बताया था कि सहअभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका HCF कितना आता हो, 1 आता हो। जैसे कि मान लिया हमने लिखा 2 और 5, अगर हम इसका HCF लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मान लिया हमको यहाँ नहीं देखना है कि सम है कि विषम है, जिसका HCF 1 आता हो उसी को कहलाता है कौन चीज, सहअभाज्य। तो यहाँ पे वही टर्म है, ऐसा टर्म है कि जिसमें क्या है, गुणनखंड 1 के अलावा दूसरा चीज नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें भी अगर हम फैक्टर करें तो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि 2 का फैक्टर होता है 1 और 2, 5 का फैक्टर कितना हो गया, 1 और 5। तो बोलिए इसमें उभयनिष्ठ कितना हो गया, 1। तो वो यहाँ पे हम लिखे हैं कि P और Q एक क्या है, सहअभाज्य है। लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, सिद्ध करके अगर हम इसमें गुणनखंड 1 के अलावा अगर दूसरा चीज ला दें, 2 ला दें, 4 ला दें, तो यह एक अपरिमेय कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, अपरिमेय। कैसे, हम अभी बार बार समझा रहे हैं कि सहअभाज्य के मतलब होता है कि सहअभाज्य के मतलब हो गया कि जिसका गुणनखंड उभयनिष्ठ कितना हो गया, 1, या महत्तम समावर्तक कितना हो गया, 1। अगर इसमें हम गुणनखंड में अगर 2 ला दें, 4 ला दें, तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय कहला जाएगा। यानी हर हाल में हमको क्या कर देना है, इसको उभयनिष्ठ में 1 के अलावा दूसरा चीज ला देना। समझ में आई बात, 1 के अलावा आप 3 ला दीजिए, 5 ला दीजिए, 10 ला दीजिए, यानी दूसरा चीज ला देना। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा सहअभाज्य किसको कहते हैं कि जिसका महत्तम समावर्तक कितना होता है, 1। अब फिर यहाँ पे इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जब एक बार समझ लीजिएगा तो इसको शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ये आपका हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √2 बराबर हो जाएगा P/Q के स्क्वायर। जब हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, जब Q के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, P² हो गया, नीचे हो गया। जब हम इसको हम लिखते हैं, देखिएगा जब इसको हम लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2Q²/P², या हम कह सकते हैं Q²/P²/2, यानी मेरा इक्वेशन हो गया 2। कैसे कैसे किए फिर से समझिएगा। सबसे पहला तो हम क्या किए, माना कि √2 एक कौन संख्या मान लिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q एक सहअभाज्य है जिसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, पहला ही अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, परिमेय को माना, इसलिए यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हुआ। दूसरा नंबर आप रख सकते हैं, रूट में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यानी दोनों तरफ जब हम वर्ग किए तो 2 का स्क्वायर हो गया 2, यानी P²/Q²। इसका बनाने का अलग अलग भी मेथड होता है, हम जो बता रहे हैं आपको समझा करके, आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, खोज लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डीपली इसलिए बता रहे हैं कि ताकि समझ में आए। ऐसे आपका ये मात्र 2 से 3 लाइन या 4 लाइन का, लेकिन इसको समझाने के लिए हम लॉन्ग बता रहे हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो क्या किए, यहाँ पे अब सवाल उठता है कि Q²P²/2 आए। यहाँ पे मतलब P के जगह क्या होगा, कोई नंबर होगा। जैसे हम यहाँ पे मान लेते P/Q, 1 हो, 2 हो, 4 हो, क्या हो। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो हो गया, हम लोग पढ़ते होंगे, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, यानी इसको से ये विभाज्य है। कुछ भी अगर हम रखेंगे तो ये जो है इससे विभाज्य है। तो यहाँ पे लिखना होगा 2-3 लाइन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ जाते हैं आप तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे कि P² 2 से विभाज्य है। क्यों, मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या होगी तो इससे विभाज्य होगा। किसी भी प्रकार अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 जो है P² 2 से विभाज्य है।
पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से। अब यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे 2 से विभाज्य है, थोड़ा सा बैक में, इसके बाद हम समझाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए p के जगह सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर 4 है, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 2 हो गया, यानी 4 चौके 16/2, तो 2 8 कितना हो गया 16, यानी कितना आ गया 8 आ गया। तो कहने का अर्थ है कि जब ये 8 आया तो 8 से 2 भी विभाज्य होगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, अगर मान लिया कि वो उससे कट रहा है तो वो भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे ये नहीं समझ में आया, जैसे कि मान लिया जाए हम ले रहे हैं 20, ठीक है, 20 को अगर हम 2 से विभाज्य करते हैं तो कितना आया 10। तो जब ये 2 से जब विभाज्य है 20 तो इससे भी विभाज्य होगा, कितनों भी बड़ा ले लीजिए, क्योंकि उसका जो गुणनखंड होता है वही विभाज्य होता है। जैसे 2 से हम काटे तो कितना आया 20 आया, तो 20 क्या है 10 से कट रहा है कि नहीं, यानी कहने का अर्थ है जिस संख्या से कटेगा उससे वो भी कटेगा। जैसे मान लिया 5 10 है, 10 2 से कटा, तो ये 2 से 10 कटा तो 10 भी 5 से कटेगा। तो देखिए 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी अगर 2 से कट रहा है तो ये 5 से भी कटेगा। अगर ये 2 से कट रहा है तो जो इसका गुणनखंड नीचे आ रहा है वो भी कटेगा। तो यहाँ पे क्या है कि पी स्क्वायर कितना से विभाज्य है 2 से, तो इसलिए 2 भी पी से विभाज्य होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2 भी पी से विभाज्य होगा। अब कहिए कैसे आया, तो अभी हम यहाँ पे समझा रहे हैं 2 भी क्या होगा p से विभाज्य होगा। कैसे समझिएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर कितना से विभाज्य है, यहाँ पे हम समझाने की कोशिश किए कि 2 से हम काटे तो कितना है 20, तो यही ना आया, तो ये क्या इससे कटा कि नहीं कटा, यानी कट गया। यानी कहने का अर्थ है कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर किससे विभाज्य है 2 से, तो 2 भी p से विभाज्य होगा। ठीक है, अब कितना बार में होगा, कितना बार आएगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना नंबर है, क्योंकि हम तो यहाँ जान नहीं रहे कि 50 है कि करोड़ है कि लाख है। यहाँ पे जितना बड़ा नंबर हो जाए वो हर चीज 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, जो भी है वहां से कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे थोड़ा सा एक और, बस 2 ही लाइन इसमें, इसके बाद आपको आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया, अब एक स्टेप और यहाँ पे है, बस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे हम यहाँ पे कि कितना बार में कट रहा था, तो यहाँ कट रहा था 2 बार में, यानी p बराबर यहाँ पे मान लेते हैं 2m, अथवा p बराबर क्या मान लेते हैं 2m, यानी यहाँ पे m क्या है, आप तुम लोग इस्तेमाल में आएगा कि m क्या है, m के मतलब हो गया कि कितना बार से कट रहा है। जैसे कि क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर, अब एजा पर कितना है जो हमको पता नहीं है, लेकिन कितना नंबर होगा, 4 बार में आएगा, 5 बार में आएगा, 8 बार में आएगा, 50 बार में आएगा, इसके लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मान लिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2, यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण कितना में रखने पर 2 में रखने पर, ठीक है, p का मान समीकरण कितना में रखने पर आपका 2 में रख दीजिए। तो 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2m के स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, यानी इसको करेंगे तो हो जाएगा 4m स्क्वायर बटे 2, काट देंगे तो 2, यानी 2m स्क्वायर। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि क्यू स्क्वायर बराबर आ गया कितना 2m स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ से आपका रिजल्ट हो गया। बोले थे पहले कि थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, 1-2 बार बस खाली एक आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। अगर एक बार सही से आप समझ गए तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि टोटल आपको बन जाएगा, एक ही इसको समझ लेना। फिर से देखिए, अब यहाँ पे आया क्यू स्क्वायर बराबर कितना 2m स्क्वायर। अब समझिएगा, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया 2m स्क्वायर, और यहाँ पे गौर कीजिएगा कि पी स्क्वायर बराबर कितना आया था, तो पी स्क्वायर कितना से विभाज्य हो रहा था 2 से, क्यू स्क्वायर भी कितना से विभाज्य हो रहा है 2 से। बताइए कि यहाँ पे हमने गुणनखंड 1 के अलावा 2 भी ला दिया। हमने क्या किया कि 1 था उस टाइम, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे गुणनखंड 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। कैसे देखिएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर भी यहाँ 2 से विभाज्य है, हमने क्या किया 2 ला दिया। अतः जब गुणनखंड एक और दूसरे के अलावा अगर आ जाता है तो हमारा मानना यहाँ गलत हो जाता है कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक क्या है। और यहाँ पे एक लाइन ये जो हम लिखे हैं
पुनः यहाँ पे लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे कि m स्क्वायर 2 से विभाज्य है या q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यहाँ पे q स्क्वायर कितना है? 2 से विभाज्य है। और तो यहाँ पे लिखाएगा कि यह 2 भी जो है q से विभाज्य होगा। जो संख्या जिससे विभाज्य होती है वो उससे भी विभाज्य होगा। कैसे? हम यहाँ पे भी समझाए थे, नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा पॉज करके, या नहीं तो समझ लीजिए, फिर हमें एक बार गौर करना होगा। जैसे कि मान लिया जाए जो भी संख्या हम ले लें, जैसे कि मान लिया जाए कि 10/5, ठीक है। अब हम काटे 5 दूनी 10, तो क्या हुआ? 5 से ई कितना कटा? 10 तक कितना बार में आया? 2 बार में आया। तो जो संख्या से कट रहा था, या इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर भी रह सकता है कुछ भी, 10 गुने 10 यहाँ पे 5, तो 2 से ई कटा। तो जब ई कटा संख्या, तो जो भी संख्या नीचे रहेगा या जो भी संख्या दिया रहेगा वो भी उससे विभाज्य होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो संख्या जिससे कटती हो वह भी संख्या उससे विभाज्य हो जाती है। अब यहाँ पे कैसे होगा जो समझ लीजिएगा, लिखिएगा, बस इसके बाद आपको बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ये लाइन को, आप लोग लिख लीजिएगा कि पी स्क्वायर 2 से क्या है। जैसे यहाँ पे लिखाएगा क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो 2 भी क्यू से विभाज्य होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः गुणनखंड में एक के अलावा दूसरा भी गुणनखंड आ गया। दूसरा भी गुणनखंड है। कैसे दूसरा है? जबकि हम मान रहे थे गुणनखंड 1 है, लेकिन हमने क्या ला दिया? 2। तो इसलिए अतः गुणनखंड 1 के अलावा दूसरा भी गुणनखंड है। अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था। कैसे कैसे आप फिर से समझ लीजिएगा। हम एक बार पूरा अच्छा से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए। अगर ये एक बार कर लेते हैं तो ये बड़ा आपको लग रहा होगा कि दिमाग में अटा नहीं, सब हट जाएगा। पहले गौर से एक बार समझने, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा अगर जो हम बताएंगे इसका जो पार्ट है वो 2-3 एकदम बिल्कुल आसान है। अगर एक टर्म वाला आ जाता है तो एकदम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को आराम से देखिएगा तो आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। जिस बच्चे को लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें, एक बार किताब उठा कर उसमें देखें। ये तो हम शॉर्ट में थोड़ा सा लॉन्ग लेके गए, लेकिन वो आपको समझ में और नहीं आएगा। फिर से एक बार समझा रहे हैं। अब कैसे टोटल आप बना दीजिएगा। हम अभी खाली क्या समझाए थे, आपको एक हमने समझा के यहाँ पर बता रहा है, फिर से समझिएगा। आपको एग्जाम में क्या आ जाएगा कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपका उसी प्रकार आ जाएगा एग्जाम में, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार एग्जाम में आ जाए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार आ जाए √7। जैसे हम एक किए वैसे ही टोटल आपको यहाँ पे हो जाएगा। कैसे? फिर से समझिएगा। सबसे पहले 2-3 स्टेप में चलेंगे। माना कि √2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। हम उसका अपोजिट मान लेंगे। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हमने क्या माना? परिमेय। परिमेय क्या होता है? P/Q के रूप में। यानी यहाँ पे P बटा क्या हो गया? Q। जहाँ P और Q क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य किसको कहते हैं? सहअभाज्य के मतलब हो गया कि जो जिसका HCF यानी जिसका महत्तम समापवर्तक
एक होता हो उसी को सअभाज्य। यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होगा, अगर जीरो होगा तो ऑलरेडी पहले ही अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन हमने क्या माना है, परिमेय। अब यहाँ पे क्या किए, इस समीकरण 1 मेरा हो गया, दोनों तरफ हम वर्ग किए तो रूट 2 था तो रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा p बटा q तो q का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किए तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर बटे p स्क्वायर हो गया, और q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया बटे 2, यानी यहाँ पे हम अभी समझाए थे कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यहाँ पे कोई भी संख्या होगा तो इससे विभाज्य है, तो यह भी संख्या इससे विभाज्य होगा, यानी गुणनखंड हर हाल में होगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो। अगर इससे विभाज्य हो रहा तो कंफर्म है कि, क्योंकि यहाँ पे हम अभी बता रहे थे कि इससे विभाज्य होगा, इसके पहले तो आप देखिएगा बैक में जाकर के तो उसमें हमने बताया, तो p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 2 भी p से विभाज्य है। उसी प्रकार अब कितना बार में होगा, तो q स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम कांस्टेंट नंबर को मान लिए, यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है, m के मतलब हुआ कि कई बार 2 के बार लिखा रहा है, 5 बार लिखा रहा है, 6 बार लिखा रहा है, 2 गुना 2 गुना 4 जे भी हो, यानी 2 एक छोटा मोटा गुणनखंड हुआ, एक बाद भी हो सकता। अब क्या किए, इसको मान लिए थे 2, p का मान समीकरण कितना में रखने पर, 2 में, जब 2 में हम रख दिए इसको तो q स्क्वायर यहाँ 2 था तो 2m का स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी 4 यहाँ पे m स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे q स्क्वायर 2m स्क्वायर, यानी यही सेम कंडीशन यहाँ फिर लिखना। यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 2 भी q से विभाज्य होगा। यानी हम अभी शुरू में पहले ही बोले थे कि अगर एक के अलावा अगर दूसरा गुणनखंड आप ला देते हैं तो वह अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अतः गुणनखंड एक के अलावा दूसरा भी गुणनखंड है, अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार अपने से ट्राई जरूर करिए, क्योंकि आप फर्स्ट बार में पढ़ रहे हैं 10th में, तो आपको थोड़ा सा समस्या आएगा, या जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनको हार्ड लग रहा है तो इनका जो है हम दूसरा उसी प्रकार अब सवाल आता है सर रूट 3 रहे, कुछ नहीं, मेरा फॉर्मेट हो गया। अब देखिए इसको कैसे बना देते हैं, बस कुछ नहीं करना, ये आपका यहाँ पे रेडी रहेगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे 3, देखते जाइएगा कितना आसानी से हो जाएगा, सब वही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, देखते जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 3, हम देखते जाइएगा, सब टोटल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 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 सब समझते चलिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9, समझ में आ रही है, यहाँ पे 3, यानी 3 दिया कितना 9, उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे लिख देंगे अतः गुणनखंड में इसके अलावा दूसरा गुणनखंड भी है, अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, ये भी मेरा हो गया। उसी प्रकार अगर कोई बच्चा क्या करना है, रूट 5, कुछ नहीं, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हटा के बैठा देंगे, यहाँ पे क्या रूट 5, यहाँ पे क्या रूट 5, मेरा तैयार हो गया, समझ रहे हो। जैसे कि कोई जो है कुम्हार कैसे एक बार सांचा बना लेता है, उसमें जितना भी बनाना हो बनते जाएगा, एक तरह से सांचा हम बनाए थे, यानी उसमें ढालना आपको काम है। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5, समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, यानी 5 कितना हो जाएगा 25, समझ में आ गया बात, यानी 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 5, क्या हार्ड लगा क्या, इसमें समझ में आ गई बात, यहाँ पे 25 कितना हो गया 25। तो आपको यह जो है एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास का, और हर हाल 9th में आपको खाली बताना होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको यह जो है एक बार अपने से सही ढंग से देख लेना है, समझ लेना है। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने आएंगे तो उसमें 2 पार्ट का बताएंगे, 2 + √3
3+ वो आपको इतना हम लेके नहीं चलेंगे, वो मात्र आपको 2 से 3 लाइन में आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जो भी कोई समस्या हो उसको हमको बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।